सो द क्वेश्चन इज, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहलाने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, जैसे कि एक पृथक भौगोलिक पहचान हो, बृहद भौगोलिक विस्तार हो, विविधता और जनसंख्या। यदि कोई भी देश इन सभी मानकों को पूरा करता है तो इस आधार पर उसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यदि भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो कि टोटल लैंड का 2.42% है। और इसके अलावा यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 17 से 18% यहाँ पर निवास करता है। इन सभी के अलावा यहाँ की अन्य स्थलाकृति और विविधता भारत को एक पृथक भौगोलिक पहचान देता है और यहाँ की विविधता जो कि इसे उपमहाद्वीप कहलाने की संज्ञा देती है। यदि भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। और इसकी मेन लेन की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसकी तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 75 से 16 किलोमीटर है। इतनी लंबी तटरेखा होने के कारण यहाँ पे समुद्री मील का 200 नॉटिकल मील क्षेत्र प्राप्त है और कुछ प्राकृतिक बंदरगाह जैसे कि मुंबई, मारवा, गोवा, विशाखापट्टनम इत्यादि। और इन बंदरगाहों के कारण भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ संबंध स्थापित करने में भी भारत प्रमुख भूमिका निभाता है। और ये समुद्री व्यापार की वजह से भारत की संस्कृति और परंपरा का भी बृहत्तर अन्य देशों तक पहुंचता है, जैसे कि भारतीय संस्कृति और विरासत का विस्तार होता है। यदि अन्य परिस्थितियों में देखा जाए तो भारत की कुछ प्रमुख स्थलाकृति जैसे कि उत्तर में हिमालय जो कि दीवार बनकर खड़ा रहता है और भारत को बाहरी आक्रमणों से और मौसमी चीज़ों से भारत को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ के थार मरुस्थल और प्रमुख अरावली पर्वत जो कि बहुत पुरानी पर्वत है। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई और इसके साथ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट इत्यादि स्थलाकृति पाई जाती हैं। इसके अलावा तटरेखा, पश्चिमी तटरेखा, पूर्वी तटरेखा और इसके साथ ही इसके अलावा द्वीप समूह इत्यादि, ये सभी चीज़ें भारत को विविधता प्रदान करती है। भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों की विविधता भी पाई जाती है। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और मिट्टियों की विविधता के कारण यहाँ पे अनेक प्रकार के फसलों का भी उत्पादन होता है, जैसे खरीफ फसल, रबी फसल, नकदी फसल, दलहनी सभी फसलों का उत्पादन यहाँ पे होता है। और इसके साथ इसकी वनस्पति में भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी की पहाड़ियों में अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जो कि इन्हें प्राकृतिक रूप से भी विविधता को दर्शाता है। भारत में अनेक प्रकार के मौसम भी उष्णकटिबंधीय मौसम पाए जाते हैं और उपोष्णकटिबंधीय मौसम पाए जाते हैं। भारत में जलवायु की वजह से यहाँ के मिट्टियों में विविधता होती है। और इसके साथ यदि भारत की ऐतिहासिक विविधता देखी जाए तो भारत में प्रमुख जैसे कि मुगल, मौर्य, गुप्त इत्यादि का उद्भव भारत से ही हुआ था। भारत की ऐतिहासिक विरासत भी बहुत समृद्ध रही है, जिसके कारण भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत उपमहाद्वीप इन सभी कारणों की वजह से कहा जाता है।